हाँ। नमस्कार, सार के न्यूज चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग उपस्थित हैं रूबी गारमेंट्स में, बोदाबाग रोड में है। एक बार आप लोग विजिट कर सकते हैं। कपड़ों की शॉप है, अच्छे कलेक्शन आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। साथ में हमारे साथ उपस्थित है विक्रम जी। सर, क्या लगता है त्योथर में इतनी बड़ी चुनौती रही है? चुनाव में देखा जा रहा था भीतरघात की बड़ी बातें चली, उसके बाद ऐसा रिजल्ट आना, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा सभी को, आपके दर्शकों को, कि इस दुकान पे आएँ और एक बार शॉपिंग का लाभ उठाएं। और ठंडियों की बहुत बढ़िया बढ़िया जैकेट आई हैं और ले जाएं और अच्छे रेट पे मिलेंगी। और त्योंथर के बारे में जहाँ बात है, हमारे युवा एवं कर्मठ संघर्षशील प्रत्याशी जो रहे हमारे माननीय बड़े भाई हैं सिद्धार्थ तिवारी जी, उनको जीत की शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और ये राजनीति में चलता रहता है, क्योंकि राजनीति में कोई जन सेवा करने नहीं आया, सबको सत्ता चाहिए। और सब ने अपना अपना किया, जिसको जैसा लगा। और ये होता रहता है, हर जगह भीतरघात होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनकी जीत अच्छी लगी और सब ने सोचा कि जीत के इनको मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उनको कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया। उनको साथ साथ अपने पूरे रीवा जिले में किसी को कोई मंत्रालय नहीं दिया गया। और इससे अभी तो मंत्रालय की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो बात करें तो त्योंथर की, लगभग 2 सालों तक कांग्रेस का प्रचार किया है सिद्धार्थ तिवारी जी ने त्योंथर में। उसके बाद बीजेपी में आना, उसके बाद ऐसा रिजल्ट क्या लग रहा था? शुरुआत के दिनों में जब चुनावी चल रही थी, ऐसे में क्या लग रहा था? संशय क्या चल रहा था? राजनीति में आवक और जावक लगा रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सिद्धार्थ तिवारी पहला उदाहरण नहीं है, बहुत लोग आए हैं और गए हैं। अब आप देख लीजिए, माननीय सिंधिया जी आए, कांग्रेस में ही तो थे वो उन्होंने ही सरकार बनवाया और फिर वो चले गए। तो ये तो अभय मिश्रा जी, अब वो थे बीजेपी में, उनको बीजेपी ने नहीं सोचा तो उन्होंने अपने बारे में सोचा और सिमरिया के जनता के बारे में सोचा, तो वहाँ चले गए। सिद्धार्थ जी को लगा कि हमें भाई कांग्रेस में अगर नहीं मिल रहा प्रतिनिधित्व तो हमें बीजेपी में जाना चाहिए, और बीजेपी में वो गए और जनता ने उनको सही ठहराया। क्या लगता है, सिद्धार्थ तिवारी जीते हैं या श्रीनिवास तिवारी जी जीते? नहीं, आज के डेट में तो हम उन्हीं का मानते हैं। सिद्धार्थ तिवारी अपने दम पे चुनाव जीते हैं। हाँ, उनके बाबा जी और पिताजी का हमने जो उन्होंने किया है उसको हम ठुकरा तो सकते नहीं। और ये पूरी प्रदेश की जनता श्रीनिवास तिवारी जी का जो काम किया है उसको कोई मना नहीं कर सकता, और उनके नाम के बारे में कोई मना नहीं कर सकता। और सिद्धार्थ तिवारी को लगा कि कांग्रेस में हम वो रह के नहीं कर सकते, तो बीजेपी में गए। और जाना भी चाहिए, जहाँ जनता ने तो उनको सही माना ना। अगर जनता गलत मानती, अगर वो चुनाव हार जाते तो ये होता कि नहीं भाई उन्होंने गलती की। अब जनता ने तो उनको जिताया है, तो क्या तो सही निर्णय है उनका, मुझे जहाँ लगता है। क्या लगता है, क्या परिवर्तन आएगा अब उनके? सिद्धार्थ तिवारी से बहुत उम्मीदें हैं त्योंथर को, बहुत उम्मीदें हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और अब पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि मुझे जहाँ रीवा के विधायकों को देख के लग रहा है पार्टी बहुत खास सोच नहीं रही है। अगर सोच रही होती तो किसी न किसी को मंत्रालय देती। अब आप बताइए, बगैर मंत्री के बने विधायक के फंड के माथे तो विकास नहीं होने वाला। आप अगर बताइए हो जाए तो फिर विधायक रहे, आदि मंत्री क्यों बनाए भाई? बिल्कुल सही कहा है। त्योंथर में ऐसी राजनीति देखने को मिली है जो शायद इतना असमंजस पैदा कर दी थी। उस समय चुनाव के दिनों में इतना असमंजस था, इतने संशय मन में भर गए थे, क्या भाजपा इतने बहुमत के साथ सीट ला पाएगी? लेकिन जो सारे कयास, सारे एग्जिट पोल त्योंथर के ही नहीं, हर क्षेत्र के फैल हो गए। सभी विधानसभा सीटों पर ऐसे कयास फैल हुए, ऐसे एग्जिट पोल फैल हुए जो समझ में नहीं आया। लाडली बहनों का अच्छा भरपूर समर्थन मिला, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं श्रीनिवास तिवारी जी का आशीर्वाद मिला, सिद्धार्थ तिवारी को मेहनत का फल मिला और त्योंथर सिद्धार्थमय हुई। उन्होंने कहा था कि त्योंथर होगी सिद्धार्थमय, त्योंथर होगी सिद्धार्थ। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, अपना नाम ऐसा नहीं कहा। जनता ने कहा, जनता ने कहा, जनता ने कहा है। और जनता ने भैया, उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि मैं हूं, मेरे से बीजेपी है, मेरे से जनता है। जनता से वो है और उनसे बीजेपी है। बिल्कुल क्षमा चाहेंगे, जनता ने कहा कि सिद्धार्थमय हो चुकी है त्योंथर, और त्योंथर सिद्धार्थमय हुई। बहुत बवाल था, साथ में एक आरोप भी लगा था कि सिद्धार्थ तिवारी बाहरी हैं, और साथ में कई ईवीएम के भी चर्चे चले हैं। तो क्या लगता है ये? नहीं, आप ये बताइए, दिव्यराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं कहाँ से? सिरमौर से।
वो रहते कहाँ हैं? रीवा में। और क्या नाम है आपके, ये जो यहाँ से भी चुनाव जीते हैं मनीगमा से, वो भी मनीगमा के निवासी नहीं हैं। और किसी का कहना, किसी जनता ने नहीं कहा, वो राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए। भाई देखो, चुनाव जो लड़ेगा, दो दल लड़ेंगे, तो कोई ये नहीं कहेगा कि अगला व्यक्ति अच्छा है, कहेगा उसको वोट मिलेगी। विपक्ष पक्ष का मतलब क्या होता है भाई? चुनाव में किसने मुद्दा बनाया? उनके विपक्षियों ने मुद्दा बना के बाहरी हैं। जनता बनाई होती तो इतनी वोट पाते वो? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल भाई चुनाव में अगर जनता मान लेती बाहरी, तो सिद्धार्थ तिवारी चुनाव जीतते? नहीं जीतते। बिल्कुल जनता ने उनको ये ठहराया है कि ये जो भी व्यक्ति है, जनता को लगा ये हमारा भला कर सकता है, उस व्यक्ति को उन्होंने वोट दिया। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर।